हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस विशेष कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, सबसे पहले आज हम आपको एक विशेष कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। मुझे जो है उम्मीद नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा जो हमारे एग्जाम्स हैं कितने टफ होते जा रहे हैं, तो मुझे संभावना है कि अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा एक नंबर कम हो जाएगा। और आजकल एक एक नंबर जोड़कर ही काम बनता है। ठीक है भाई, मेरे जो लोग टॉपर हैं और जिनका एक नंबर से रह गया है तो उनसे पूछ लो, है ना, एक एक नंबर से ही काम होता है। तो चलिए आज हम आपको एक विशेष कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। हो सकता है ये आपको क्वेश्चन फंसा दे या आपको क्वेश्चन सॉल्व ही ना करने दे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मुश्किल ही पड़ जाता है क्वेश्चन को हल करना। तो सभी लोगों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो। ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का आपको मासा पता है, जैसे मान लेते हैं कि उस दो संख्या का मासा कितना है, यक्स। ये क्या है भाई मेरे, ये मासा है। ठीक है, अगर आपके पास मासा पता हो तो आप उन दो संख्याओं को मान सकते हो। पहली संख्या होगी यक्स ए और दूसरी होगी यक्स बी। ठीक है, ध्यान रखना, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, आपके पास मासा था कितना, यक्स। अब आपके पास सवाल में मासा एक्स नहीं होगा, आपके सवाल में मासा वाई होगा। सॉरी, आपके सवाल में मासा 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, कोई भी हो। बस एक चीज ध्यान रखो, अगर आपके पास मासा एक्स है तो आप संख्याएं मान सकते हो, एक्स ए और एक्स बी। अगर आपके पास ये संख्याएं हैं यक्स ए और यक्स बी, तो अगर हम आपका इनसे लासा बताने को कहें कि बताओ भाई लासा कितना होगा, लासा, तो क्या आप दो संख्याओं का लासा बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकते हैं। लासा क्या होता है, तो जो कॉमन है वो ले लो और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो। मतलब यक्स ए और यक्स बी में कॉमन क्या है, यक्स, और साथ साथ में ए भी लेना पड़ेगा, बी भी लेना पड़ेगा। ये जो यक्स ए बी है ये हमारा लासा हो जाएगा। तो आपके पास सवाल कैसे आएगा, कहेंगे दो संख्याओं का मासा 20 है, उन दो संख्याओं का गुणनफल इतना है जो बताएंगे। तो आप सभी लोगों को पहले करना पड़ेगा 20 ए लिखना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर लिखना पड़ेगा 20 बी। ठीक है, अब आपको चाहे लासा दिया गया हो तो आप लासा निकाल लेना। अगर आपको कहेगा वो दो संख्याओं का योग तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना। अगर लासा दिया गया होगा सवाल में तो 20 ए और 20 बी का लासा क्या हो जाएगा, 20 ए बी हो जाएगा। तो जैसे भी सवाल दे रखा होगा आप उनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है, ये यक्स क्या था, मासा था। और जहां पर ये जो ए और बी नई संख्याएं हैं आई हैं, ये कैसी संख्या होती हैं, सह अभाज्य। कैसी, सह अभाज्य संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या है। और ये सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य वो होता है जो आपस में न कटे, आपस में नहीं कटनी चाहिए। जैसे आपस में नहीं कटें, जैसे 3 और 5 आपस में कटता है नहीं। जैसे 2 और 15, भाई 2 15 भी तो आपस में नहीं कटता है। हम आपको बता रहे हैं जो आपस में ना कटें। बहुत सारी संख्या है, जैसे 5 और 13, भाई आपस में नहीं कटता है। बहुत सारी संख्याएं हैं, आप उनको देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम आपको सवाल सिखाते हैं और कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। छोटे मोटे जो आपके टेढ़े मेढ़े सवाल हैं, आपको एग्जाम में फंसा लेते हैं, उन सवालों से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, पहला सवाल है हमारे पास, कहा जा रहा है कुछ इस प्रकार से सवाल है, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। 3 संख्याओं का लासा 120 है। 3 संख्याओं का आपको लासा दिया गया है, 120 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती है। कह रहे हैं तो कौन सी संख्या उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको 3 संख्याओं का लासा दिया गया है और पूछा गया है उन 3 संख्याओं का मासा कौन नहीं हो सकता। तो चलो एक चीज और हम आपको सिखाते हैं। जैसे हमने मासा एक्स माना था तो संख्या थी यक्स ए, यक्स बी, और इनका लासा क्या था, यक्स ए बी था। तो आप एक
आंख खोलकर सही से देखेंगे कि जो मासा है वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी कि हर जगह मासा उपलब्ध है। इसका मतलब लासा में भी मासा होता है। ध्यान देना, मासा कितना है, x है। क्या ये लासा में तुमको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। संख्या में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। इस संख्या में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि मासा जो है संख्या एक हो, दूसरी हो, तीसरी हो, जहां जितनी संख्या उसमें मासा मिलेगा, और उन संख्याओं का आप लासा निकालोगे तो उसमें भी आपको मासा मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो बस उसी हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि बताओ आपको जो लासा है आपको 120 है 3 संख्याओं का, और आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको ऑप्शन दिए गए 8, 12, 24, 35। 8, 12, 24, 35 ये ऑप्शन है आपके पास। तो आप बताओ इसमें से कौन सा इसका मासा नहीं हो सकता है? 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन 35 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से 12 कट रहा है, जो है 120 कट रहा है, और 120 12 से भी कट रहा है, 24 से भी कटेगा, 35 से नहीं कटेगा। तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 35 से भाग नहीं जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं जब हम लोग मासा से भाग करेंगे लासा में तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, यहाँ पर नहीं हो रहा है। यही लिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 120 तथा मासा 10 है, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? कह रहे हैं दो संख्याओं का लासा जो है आपको दिया गया है 120 और मासा दिया गया है 10, और कह रहे हैं निम्न में से कौन सी दो संख्याओं का योग जो है हो सकता है। मतलब आपको उन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहे हैं और ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो देखो, तो आप ध्यान दें, दो संख्याओं का लासा तो 120 है और मासा है कितना 10। तो जैसे ही मासा 10 है तो आप इस मासा को लिख लो। अगर ये मासा 10 है तो आप संख्या मान सकते हो भाई 10a 10b, और आपको दी क्या रखा है? आपको दे रखा है लासा, वो भी कितना 120। अच्छा आप बताओ इन दोनों का लासा निकाल सकते हो 10a 10b का? बिल्कुल। कितना होता है 10a 10b का लासा? सर जी होता है 10ab। अभी आपको पीछे निकालना सिखाया है, जो कॉमन है वो लिख लो और ab लिख लो। और आपको इधर कितना दिया गया 120, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ab बराबर कितना आएगा 12। अब ab के ऐसे टुकड़े करो, a और b के ऐसे मान बताओ जो आपस में ना कटे और जिनकी गुणा 12 हो। तो आप सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। a का मान हो जाएगा 3 और b का हो जाएगा 4, यानी कि इस 12 को लिख सकते हैं 3 चौको 12। ए बी बराबर हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 4, चूंकि ए बी बराबर 12 तो आ ही चुका है, और यहाँ पर ए बी बराबर 3 बटे 4 लिखेंगे। इसका मतलब ए का मान है कितना 3 और बी का मान है 4। तो पहली संख्या कितनी हो गई? ए का मान 3 है तो 10 तियां 30, और दूसरी कितनी हो गई 40। तो आप देखो 30 और 40 का मासा निकालोगे तो 120 निकलेगा पक्का। बस इन्हीं संख्याओं का आपको योग पूछा गया है। तो 40 और 30 दोनों को जोड़ दो कितना 70। यही हमारा आंसर है और यही आपका ऑप्शन भी है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर आपको लासा दिया रखा है तो लासा के योग के बराबर करेंगे, अगर योग दिया रखा होगा तो योग के बराबर करेंगे। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 1458 है। दो संख्याओं का गुणनफल आपको 1458 दे रखा है और मासा जो है 9 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है, इसी कॉन्सेप्ट से लगेगा। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ठीक है, मासा कितना दे रखा है 9, तो मासा 9 है तो संख्या मान लो 9a 9b। ठीक है, और आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1498। तो हम जानते हैं पहली संख्या है ये, और ये कितनी है 2 संख्या है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो आप भी गुणा कर दो। 9a गुणे 9b बराबर 1458। ठीक है, अब हम लोग कट करेंगे। 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 9 एकम 9 बचे कितने 5 हो गए 55, 9 छांक 54 बचा 1 हो गया 18, 9 दूनी 18। 9 से फिर काट दो तो 9 एकम 9 9 अठे 72। तो ए बी बराबर कितना आ गया 18। और पूछा जा रहा है, आपको वो संख्याएं नहीं पूछी जा रही। अगर आपसे वो संख्याएं पूछी जाती तो ए बी बराबर 18 है तो हम लोग कहते हैं ए का मान 2 बी का मान 9, क्योंकि 18 को टुकड़े करेंगे 9 दूनी 18 सहअभाज्य टुकड़े होंगे। ए और बी ऐसे टुकड़े हैं जो सहअभाज्य हैं, जैसे 3 और जो है
जैसे 2 और 9 इस वाले टुकड़े के, इसके 2 9 जो आपस में नहीं कटेंगे। अब बहुत से बच्चे कहने लगते हैं सर जी 3 6 18 नहीं कर सकते हैं। यार भाई मेरे समझा तो चुके हैं 3 6 18 आपस में कट जाएगा, आपस में नहीं कटना चाहिए ऐसे टुकड़े, ठीक है। तो इसीलिए हमको संख्याएं नहीं पूछी हैं। अगर संख्याएं पूछी होती तो हम ए और बी के मान, ए का मान 2, यहाँ 9 दूनी 18 पहली संख्या कहते और दूसरी संख्या कहते 81, ठीक है। लेकिन ऐसे हमसे पूछा नहीं है। हमसे पूछे हैं ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो जब भी संभव वाली बात पूछे तो 18 के ऐसे टुकड़े करो जो गुणा तो 18 हो, लेकिन जो है यहाँ लिख लेते हैं गुणा तो 18 हो, लेकिन आप जो है उनको आपस में ना काट सकें। पहला टुकड़ा होगा 1 और 18 का, ठीक है। दूसरा टुकड़ा होगा 2 और 9 का, चूंकि 18 एकम 18 भी है और 2 एकम 2 ने 18। अब आप लोग सोचेंगे सर जी 18 और 1 तो आपस में कट जाता है, तो आपस में नहीं कटता है भाई। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज को आपको मान के चलेगा। एक वाली जो वैल्यू है वो आपको माननी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि एक वाला जो फैक्टर है वो आपको लेना पड़ेगा। और अगला होगा 2 और 9, इसके बाद में ऐसा कोई टुकड़ा नहीं जो आपस में कटे ना। जैसे आप 3 और 6 लोगे तो नहीं बनेगा, 4 की टुकड़ा ही नहीं है क्योंकि 4 से ऐसी कोई गुणा ही नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, फिर आगे बनेगा नहीं, ठीक है। बस 2 ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी 2 संख्याएं संभव हैं जो आप जिनका मासा 9 है और उनका गुणनफल जो है 1458 है। पहली संख्या आपसे अगर संख्या पूछे तो भी बता सकते हैं। पहली संख्या जैसे 9 हो जाएगी और दूसरी 18 नेमा 162। मतलब इन आप 2 संख्याओं को ले लो तब भी आपका इनका मासा 9 आ जाएगा, गुणाफल इतना आ जाएगा। दूसरी दुनेम 18 दूसरी संख्या और 9 नेमा 81, फिर भी वही रूल फॉलो कर जाएगा। मतलब 18 और 81 का मासा भी 9 है। मतलब आपसे जोड़ा पूछा जा रहा है तो नौटंकी हो जाएगी। बस आप इसका आंसर तो जो है बता सकते हो, ठीक है। चलो अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दें। कह रहे 2 संख्याओं का योग 36 है और उनका मासा 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो बस आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपकी बार योग दिया रखा है तो 2 संख्याओं का मासा आपको 4 है, तो आप संख्या मानो 4a 4b और योग दे रखा है 36, तो आप इसको 36 लिखो यहाँ पर योग, और ये योग 36 है। और तो आप भी जोड़ो 4a 4b को जोड़कर 8ab ना चिल्लाने लगना भाई, बहुत ही बड़ी कंसर्न वो रहता है। 4a और 4b को ऐसे जोड़ेंगे बराबर 36 करेंगे, 4 कामन लेंगे, 4 कामन लोगे तो बचेगा a प्लस बी बराबर 36, तो 4 नेम 36, a प्लस बी बराबर कितना 9। जब a प्लस बी बराबर 9 है तो बस अब आपको a और b के ऐसे मान ढूंढने हैं। आपसे यही पूछा गया कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। तो जोड़े संभव वाला पूछ रहा है, ओरिजिनल संख्या नहीं पूछ रहे हैं। अगर ओरिजिनल संख्या पूछनी हो तो हम a का मान 4 बचाएंगे, b का 5, क्योंकि 4 और 5 आपस में नहीं कटता और जोड़ने से भी 9 होता, तो a का मान 4 आ जाता, तो 4 को 16 और 4 पंचे 20, यानी कि 16 और 20 2 संख्याएं होती। लेकिन उनसे संख्या पूछा नहीं, हमसे पूछ रहे हैं ऐसे जोड़े कितने संभव हैं। तो जोड़े जब संभव वाली बात पूछोगे तो यहाँ पर देखो ऐसे ढूंढो जिनका जोड़ तो 9 हो और आपस में कटे नहीं। तो देखना एक तो हो जाएगी 1 और 8, ये हमने लेना पड़ेगा हमेशा, एक वाला फैक्टर। फिर आएगा 2 और 7, वो भी तो नहीं कटता आपस में। फिर 3 और 6 नहीं लेना क्योंकि 3 और 6 आपस में कट जाएगा। फिर 4 और 5 ये लेंगे, इसके बाद में नहीं, इसके बाद में उल्टा क्रम चलने लगेगा, यानी कि इसके बाद में 4 5 के बाद आ जाएगा 5 और 4, जो कि एक ही जैसी संख्या हो जाएंगी, इसीलिए नहीं। बस इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऐसे कितने जोड़े बनाना संभव है 3, यही अपना आंसर है, ठीक। क्लियर है सभी को। चलो अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मासा 8 है तब निम्नलिखित, ये मिटा देते हैं। 2 संख्याओं का मासा 8 है तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लासा नहीं हो सकती है। अब कह रहे हैं मासा तो 8 है, अब ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कह रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो उनका लासा नहीं हो सकती है। यानी कि 24 है, 48 भी है, 56 है और 60 है। हम सभी जानते हैं अगर ये मासा है तो अपनी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाएगी, पीछे भी आपको समझा चुके हैं। तो 8 से 24 में भाग जा रहा है, 48 में जा रहा है, 56 में जा रहा है, 60 में नहीं जा रहा। बस यही हमारा आंसर है, ठीक भाई। मासा है तो मासा के नाते आपको संख्या में भाग जाना पड़ेगा, और अगर संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है तो समझ लो वो मासा आपकी संख्या सही नहीं है, ठीक है। बस आपका डी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है।
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि उनका लघुत्तम समावर्त 108 है, यदि उनका लघुत्तम समावर्त 108 है तो उन संख्याओं का मासा क्या होगा। अब की बार आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो एक बार फिर से हम आपको एक कॉन्सेप्ट दोहरा देते हैं। अगर आपका संख्याओं का मासा x है तो संख्या होगी x a और x b, और ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अगर आप इनमें अनुपात निकालो तो देखो कटता क्या है, ये x कटा, बचा क्या, a अनुपात b बचा। जो ये a और b बचा तो कटा क्या है, x तो कटा है, और x माना क्या था, मासा। इसका मतलब संख्याओं का कटता क्या है, मासा कटता है। जब दो संख्याओं का अनुपात निकालते हो तो कटता क्या है, मासा। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है और हमें पक्का पता है कि मासा कटा होगा। हम लोग यहाँ पर x शिफ्ट कर दे रहे हैं। और ये क्या है, 108। जो ये 108 है ये आपका है लघुत्तम समावर्त लासा है। अब बताओ, ये पहली संख्या 3x है, दूसरी 4x है। भाई संख्या और जनवा चुकी है, चूंकि मासा कटा था, मासा से हमने गुणा करा दी। अब ये 3x और 4x का लासा दिया गया 108, ये लासा है। तो हम 3x 4x का लासा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लो भाई। 3 × 4 12 और x दोनों का कॉमन है, ये 12x लासा हो गया, ये बराबर 108। 12 नेमा 108, x बराबर 9। तो बस मासा आपसे पूछा गया था, मासा आपका आ चुका है 9। अब ये मत कहना कि जो है सर जी 12x² कर दो, भाई ऐसा मत गलती करो, ठीक है। चूंकि x से x कॉमन है तो वो x ही रहेगा। और 3 और 4 की फिर क्यों गुणा करा ली, आप ऐसे भी सोच सकते हो। अपोजिट सोचवा रहा हूँ आपका, गलती ना करो। क्योंकि भैया 3 और 4 आपस में कॉमन नहीं है, इसीलिए तो पूरा गुणा हुई। x दोनों जगह है, उसकी थोड़ी गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, ठीक भाई। और उनका लघुत्तम समावर्त 150 है। अब की बार आपसे मासा नहीं, वो संख्याएं पूछी हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर जानते हैं मासा कटा होगा, तो इनका ये लघुत्तम समावर्त है, तो 3x और 2x का लासा 3 दूनी 6 x हो जाएगा, ठीक है। और बराबर 105। 105 एक बार चेक करते हैं क्या दिया गया है। 150 है, सॉरी 105 नहीं है, 150 है, ठीक है। तो बस यहाँ से हम लोग भाग करेंगे 6 से, x बराबर निकल के आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 बचे 3 हो गए 30, तो 6 पंचे 30, यानी कि x बराबर कितना आ गया 25। और आपसे वो ओरिजिनल संख्या पूछे तो बस x बराबर 25 है, तो ओरिजिनल संख्या क्या होगी, 25 दूना 50 और 25 दिया 75। भाई x मासा पूछते तो हम लोग 25 बोलते, लेकिन हमने ओरिजिनल संख्या पूछी तो एक संख्या 2x है, दूसरी 3x है, तो बस 50x। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस यही आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था मासा का, और सारे क्वेश्चन लासा मासा के आपके डिस्कस हो चुके हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा तो बताओ, लेकिन बताओ जरूर। खराब लिखना है, बैड लिखना है, नाइस लिखना है, वेरी नाइस लिखना है, एक्सीलेंट लिखना है, ब्यूटीफुल लिखना है, जो लिखना हो लिखो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।